ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने प्रदेश में दुधिया मशरूम का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे कम लागत में अधिक मुनाफा भी मिल रहा है। इसलिए किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ अब मशरूम उत्पादन भी करने लगे हैं। इसी लाभ को देखते हुए यदि आप दुधिया मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र कुदादा। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को दुधिया मशरूम के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको धान पुआल के चयन कर लेना होगा, इसका बिचाली को चयन कर लेना होगा, माध्यम को चयन कर लेना होगा। ये उसका ज़्यादा भिंगा हुआ भी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, सूखा हुआ होनी चाहिए। इसको 1 से 1.5 इंच साइज में काट लें। काटने के लिए भी जैसे यहाँ हमारे यहाँ तो मशीन से काटी जाती है, लेकिन जैसे जिसके पास मशीन नहीं है तो हाथ वाला जो मशीन है उससे भी काट सकते हैं। काटने के बाद फिर हम लोग स्लाइस कर लेते हैं, बीज संक्रमित कर लेते हैं। बीज संक्रमित करने के लिए भी 2 विधियाँ हैं। एक तो उबाल करके कर सकते हैं, या अगर मान लिया हम ज़्यादा बैग बना रहे हैं तो केमिकल रसायन विधि द्वारा हम लोग इसका स्लाइस करते हैं, बीज संक्रमित करते हैं। और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% बाविस्टिन के घोल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दें। ये पानी जो है ना 100 लीटर पानी है, करीब 10 से 12 केजी चॉप्ड स्ट्रॉ जो कटा हुआ कुट्टी के लिए उपयुक्त है। तो ये सब प्रक्रिया जो है ना शाम में ही हम लोग करते हैं। छोड़ने के बाद फिर सवेरे पानी नितार करके उसको कोई पक्का पर्स हो या कोई, चूँकि पक्का पर्स नहीं है तो आजकल तो पॉलीथीन का प्लास्टिक का पॉलीथीन का शीट बहुत जगह मिलती है, उसी में आप उसको ले करके उसमें पतली ताप में फैला करके सुखा दीजिए। चलाने के बाद बीच में आपको इसका टेस्ट कर लेना होगा, चेक कर लेना होगा इसमें नमी बहुत ज़्यादा नमी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा सूख तो नहीं गया। तो इसके लिए आपको 1 मुट्ठी ले करके दबाइए। दबाने के बाद फिर आपको हथेली में आपको नमी का एहसास होने तक ये आपको सुखाना है एकदम। केसिंग मिश्रण केसिंग करने के 1 सप्ताह पहले तैयार करते हैं। केसिंग मिश्रण तैयार करने के लिए 3 से 4 भाग दोमट मिट्टी व 1 से 4 भाग बालू मिट्टी को मिलाएं। अब इस मिश्रण के वजन का 10% चाक पाउडर मिलाएं और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दें। और जहाँ पर आप बिजाई करेंगे उस स्थान को भी आप साफ़ सुथरा कर लीजिए। जैसे पक्का पर्स में आप साफ़ सुथरा कर रहे हैं या पॉलीथीन में ही आप ये स्पोनिंग कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, उस स्थान को भी आपको साफ़ कर लीजिए। तो चूँकि पीपीपी बैग अलग अलग साइज़ का आकार का रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 60 × 40 सेंटीमीटर साइज़ का आकार का हम लोग पीपीपी बैग हम लोग यहाँ प्रयोग में लाते हैं। तो इससे छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, तो हम लोग मीडियम साइज़ का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 मुट्ठी लेकर के इसमें स्पून लेकर के इसमें नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो स्लाइस कुट्टी है उसको भरते जाते हैं। भरने के बाद फिर आपको 5-6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिए, 3 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम लोग भर दिए। भरने के बाद फिर हल्का हल्का दबाना है और किनारे थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं। उसके बाद 1 मुट्ठी लेकर के किनारे उसी गड्ढा में गिराते जाते हैं। उसके बाद बीच में भी थोड़ी सी स्पून हम लोग बिखेर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भर देते हैं कुट्टी को। इस तरह से आपका 5-6 लेयर बन जाता है। लास्ट लेयर में पूरी सतह में मशरूम को हमने स्पून को बिखेर देते हैं और 1 मुट्ठी कुट्टी लेकर के इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको बंद करने का ये तरीका है, दोनों हाथों से समेटते हुए मुंह को खुला रखते हुए थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे ताकि एयर निकल जाए, यानी कि हवा जो भी अंदर है वो निकल जाएगा। इस तरह से आपने बंद कर दिए। ऊपर से टाइट से बांध दीजिए, रबर बैंड से बांध देने के बाद फिर आपका अब तो दोनों तरफ ऊपर भी बंद हो गया, नीचे भी बंद होगा। हम ऐसे रखेंगे तो फिर आपका सब फंगस वगैरह सब मर जाएगा। ऊपर और साइड में 15-20 जगह छेदा कर देते हैं। 18 से 20 दिन में इसलिए कंप्लीट हो जाएगा पूरी कुट्टी में। केसिंग करने के 24 घंटे पूर्व ही केसिंग मिश्रण से पॉलीथीन हटाएं और मिश्रण को बेलचे से उलट पलट दें
ताकि फॉर्मेलिन की गंध निकल जाए। इस प्रकार तैयार केसिंग मिश्रण की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत बीज फैले हुए बैग के मुंह को खोलकर सतह को चौरस कर बिछा देते हैं। इस दौरान तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और नमी 80 से 90% बनाए रखते हैं। लगभग 10 से 12 दिनों में कवक जाल यानी बीज के तंतु केसिंग मिश्रण में फैल जाते हैं। यह आपको केसिंग मिश्रण तैयार हो गया। तैयार होने के बाद फिर आप इसको जो आपका कटा हुआ है बैग उसके ऊपर उसको समतल करके थोड़ा सा क्रॉच करके उसको समतल करके इसके ऊपर केसिंग मिश्रण को हम लोग केसिंग मिश्रण का परत जो है ना उसको बिछा देते हैं। इसका भी कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटाई तक होनी चाहिए। समान रूप से हम लोग इसको बिछा देते हैं, क्योंकि उस दिन तो फिर हम लोग दूसरे दिन से हम लोग पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसके जैसे हमने ये रख दिए, ये उसके रखने के बाद फिर केसिंग मिश्रण डालने के बाद फिर आपको प्रोडक्शन हॉल में रखना है। तोड़ने का भी एक तरीका है, जैसे उसको पकड़ा करके थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए। घुमाने के बाद उसको पूरी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद जहाँ से निकला वहाँ फिर केसिंग सॉइल से उसको ढक दीजिए, उसका बिछा दीजिए। इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद फिर इसको हम इसका जो भी स्ट्रॉ लगा हुआ है नीचे बॉटम में उसको छांट करके फिर आप इसको बाज़ार में बेच सकते हैं, क्योंकि इसका भी डिमांड काफ़ी है आज का डेट में। मशरूम कोई आज नई चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उत्पादन कर ही रहे हैं। और जैसे एक बैग से करीब 1 से 1.5 kg मशरूम उत्पादन होता है।